अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरशद नदीम की कामयाबी जहां एक तरफ पूरी कौम के लिए फख्र का बाइस है, प्राइड मूवमेंट है। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की तारीख में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और पाकिस्तान के नाम 40 साल बाद गोल्ड मेडल किया है और जेवलिन थ्रो में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट थ्रो करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दूसरी तरफ हुक्मरानों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अभी जैसे ही अरशद नदीम कामयाब हुआ तो हमने देखा कि फलां हुकूमत ने कहा हम 5 करोड़ दे रहे हैं, किसी ने कहा हम 20 लाख दे रहे हैं, किसी ने कहा हम फ्लैट दे रहे हैं, किसी ने कहा हम प्लॉट अरशद नदीम के नाम कर रहे हैं। सब के सब हमें नजर आ रहे हैं कि जैसे सारा क्रेडिट हुकूमतों को जाता है, सारा क्रेडिट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अरशद नदीम कुछ माह पहले तक यही जेवलिन स्टिक, ये जो स्टिक जो अरशद नदीम ने फेंकी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ। इस जेवलिन स्टिक को खरीदने के पैसे नहीं थे, जिसकी महज कीमत 70 से 80 हजार रुपए थी। आप अलमिया देखिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है। आप दूसरी तरफ पीसीबी को देखिए, करोड़ों के खराजात होते हैं, करोड़ों के फंड्स होते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान में एक अरशद नदीम नहीं, बल्कि पाकिस्तान का हर दूसरा नौजवान अरशद नदीम है। वजह यह है कि अरशद नदीम जैसे नौजवान जिनका ताल्लुक किसी गांव से होता है, किसी हल्के बैकग्राउंड से होता है, उनके पास टैलेंट तो होता है, लेकिन उस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, उस खेल को अमली मानों में आगे ले जाने के लिए वो वसाइल नहीं होते, वो सोर्सेज नहीं होते, वो रिसोर्सेज नहीं होते। आप पीसीबी में जाएं, पीसीबी के आप आलीशान मंजर देखकर हैरान हो जाएंगे। आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जाएं, आपका वहां का स्टाफ देखें, आप यही हुक्मरान जो अभी कोई 20 लाख का कह रहा है, कोई 5 करोड़ का कह रहा है, इनके आप लेविश लाइफस्टाइल देखकर हैरान हो जाएंगे और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। सवाल इस बात पे है, अरशद नदीम कामयाब हुआ है तो अपनी दिन रात की मेहनत की वजह से, अरशद नदीम कामयाब हुआ है तो अपने बूढ़े ज़ईफ वालिदैन की दुआओं की वजह से। अरशद नदीम बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है। अरशद नदीम पर अल्लाह ताला का इस कदर करम, और अरशद नदीम की आप स्ट्रगल देखिए कि जो अरशद नदीम का हरीफ था वो भी हिंदुस्तान से नरी चोपड़ा, वो भी कोई छोटा नाम नहीं था, उसने भी बहुत मेहनत की। आई एम रियली अप्रिशिएट टू नरी चोपड़ा कि उसने भी बहुत जो है वो मेहनत की, लेकिन अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। और अरशद नदीम ने बता दिया नौजवानों को, अरशद नदीम ने बता दिया हुक्मरानों को कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान का नौजवान वो किसी की स्पोर्ट को देखता नहीं रहेगा। अफसोस की बात इसलिए है कि अब तो सारी कह रहे हैं कि भाई अरशद नदीम ने सर फार से बुलंद कर दिया, ये आज़ादी अरशद नदीम के नाम है, अरशद नदीम ने ये किया। आपने अरशद नदीम के लिए क्या किया? सूबाई हुकूमतों ने अरशद नदीम के लिए क्या किया? वफाकी हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए क्या किया? और सिर्फ अरशद नदीम की बात नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का हर दूसरा नौजवान अरशद नदीम है। आप देखेंगे तो आपको हर दूसरा नौजवान, शाहिर खान अफरीदी, शाहिर अफरीदी जो कि सिंध पुलिस का जवान था, उसने बॉक्सिंग के अंदर जो है वो नाम पैदा किया, वो बेचारा आज तक देख रहा है कि फाइट के लिए जाना मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है। खान सईद अफरीदी जो एसएसयू सिंध पुलिस का जवान था, वो आज तक देख रहा है कि उसने इंटरनेशनल फाइट पहले खेल चुका है, इंडिया को शिकस्त दे चुका है। बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, हमें क्रिकेट के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। और वो क्रिकेट टीम जिसने माशाल्लाह इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है कि हमें उस पर भी फख्र करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब, आप प्रायोरिटीज देखिए, आप प्रायोरिटीज देखिए कि एक ही शख्स इस वक्त वजीर दाखिला भी है और वही शख्स चेयरमैन पीसीबी भी है। यानी एक शख्स इतना टैलेंटेड है और आपकी प्रायोरिटीज, मैं गवर्नमेंट स्टेट की कह रहा हूं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज इससे पता चलती हैं कि भाई एक शख्स एक टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर को भी देख रहा है और वो स्पोर्ट्स को भी देख रहा है, जो कि ये दोनों चीजें, स्पोर्ट्स एंड लॉ एंड ऑर्डर, एक दूसरे के मुखालिफ है। तो आपने, हुकूमत ने, स्टेट ने यह फैसला करना है कि उसने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। तो इस तरह के मौकों की तलाश मत रखें, इस तरह से मौकों से आपको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। अवाम ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया होता, या जिस तरीके से भी आप इक्तदार में आ जाते हैं कि आप कानून साजी करें, आप अमली तौर पर कुछ करें। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स को फरोग देंगे तो हमारे पास मेडल आएंगे, सिल्वर मेडल आएगा, गोल्ड मेडल आएगा, हमारा पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद होगा। इसलिए भी है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ना होने की वजह से ड्रग्स की तरफ जा रही है। आप यूनिवर्सिटीज में जाकर देखिए, मैंने इस्लामाबाद में देखा किस तरीके से, कराची में आप हर पुल के नीचे देखिए, आप हर ब्रिज के नीचे देखिए। ये सिर्फ इस वजह से है कि हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं और उनकी तवज्जो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर रहा है, और आप सिर्फ क्रिकेट को छोड़ दीजिए,
इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, आप ओलंपिक्स में देखते हैं इतनी स्पोर्ट्स होती हैं कि आप गिनते रहे, आपको ओलंपिक्स देखकर पता चलता है कि ये स्पोर्ट्स भी एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान का नौजवान रिस्क ले सकता है। इसके एक एग्जाम्पल ये जो बाइकर्स लड़के होते हैं, अगर ये दुनिया में किसी और मुल्क में होते तो यहाँ इन पर पकड़ने की बजाय, क्रैकडाउन की बजाय किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्हें इन्वॉल्व किया जाता और शायद इसी बाइकिंग को स्पोर्ट्स बना दिया जाता। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि काश अरशद नदीम जैसे ही लोग हमारे हुक्मरान हों, काश ऐसे टैलेंटेड लोग आगे आए, फेवरेटिज्म निपोटिज्म का खात्मा हो और फिर पाकिस्तान हकीकी मानों में आगे बढ़ेगा। अगेन आई सल्यूट यू अरशद नदीम, तुमने कौम का सर फहर से बुलंद किया और ये साबित कर दिखाया कि अगर कुछ करना चाहे पाकिस्तान का नौजवान, इकबाल का शाहीन, तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। आज देसी घी जीत गया और प्रोटीन शेक हार गया। आज एक मियां चन्नू का नौजवान जीत गया और एक ऐसा नौजवान हार गया जिसके पास दुनिया की हर सहूलियत मौजूद थी। सो नौजवानों के लिए भी ये एक मोटिवेशन है कि आप स्ट्रगल, अपनी जो कोशिश है वो जारी रखें और एक दिन आएगा कि आप भी अरशद नदीम की तरह कामयाब होंगे, सुरखरू होंगे। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।